आज बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि प्लेन मिरर कैसे होता है एंड प्लेन मिरर में किस किस तरह की इमेज बनती है। प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज सिंपली प्लेन, ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एंड जिस तरह का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी तरीके की यहाँ पे इमेज बनती है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज भी छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज भी बड़ी बनेगी। एंड इसमें सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनती है, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। इसके अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। लेकिन आप ज़रा यहाँ पे मान के चलो, इस सरफेस को मैंने ऐसे कर्व किया, ऐसे बेंड किया, तो इस बेंडिंग से इसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी, इसमें क्या कैरेक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने बेंड किया, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड यहाँ पे ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड्स है, यानी कि बाहर की तरफ है। एंड यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। राइट, तो इन वाले जो ये वाले जो मिरर्स है इनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, या सिंपली आप इनको कर्व्ड मिरर्स भी बोल सकते हो। कर्व्ड मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स। तो चलिए इनको अंडरस्टैंड करते हैं, कर्व्ड मिरर्स होते क्या है या स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। मान के चलो आपके पास एक एक स्फेयर है, बट दिस स्फेयर इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास का है, हॉलो, राइट, हॉलो इनसाइड। तो फॉर एग्जांपल इस स्फेयर से आपने एक पार्ट यहाँ से कट किया या यहाँ से एक पार्ट आपने कट किया। ये वाला जो पार्ट बन रहा है इधर, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट जो मैंने यहाँ से कट किया, इसको अगर आप इस साइड से कोड करते हो तो दूसरा साइड क्या बना, दूसरा साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी, यानी कि जहाँ से रिफ्लेक्टिंग होगी। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड ये वाला पार्ट जो आपने कट किया, ये वाला जो सरफेस आपने कट किया, ये वाला पार्ट, इसको अगर हम अंदर की तरफ ऐसे कोट करते हैं तो बाहर वाली जो सरफेस है दैट विल बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इन ही मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। यानी कि स्फेरिकल मिरर्स इस तरह के मिरर्स होते हैं विच आर द पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास। ये इस ग्लास के पार्ट होते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ये पार्ट आपने लिया, इस पार्ट को अगर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये बिल्कुल एक हॉलो स्फेयर बनेगा, ये एक स्फेयर बनेगा लाइक दिस, ये एक स्फेयर बनेगा। सो वी कैन से दैट दिस मिरर इज द पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ द हॉलो स्फेयर। इसी तरह से इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे, इस वाले मिरर को अगर आप इस तरह से एक्सटेंड करोगे तो ये भी एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट बनेगा। इट विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द होलो स्फेयर। राइट, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface is that mirror whose reflecting surface is whose reflecting surface is a part of a hollow sphere, is part of a hollow sphere, right? तो इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। एक है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, एंड दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ये वाला मिरर होता है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होती है, ऐसे बल्जिंग इनवर्ड्स। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का मिरर होता है। अगर आपने ये मिरर लिया, इसको आपने अंदर से कोट किया तो बाहर वाली जो रिफ्लेक्टिंग ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग बनी, और इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। या इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर it is the mirror whose reflecting surface is whose reflecting surface is towards the center of a sphere of which spherical mirror is a part। उसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर इस मिरर को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये इस होलोस्फीयर का एक पार्ट बनेगा, राइट।
ये उस हॉलोस्फेयर का पार्ट बनेगा। अब इस हॉलोस्फेयर का एक सेंटर होगा यहाँ पे, ये इसका सेंटर है, राइट। तो दिस इज द सेंटर। तो अगर हम इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस सेंटर की तरफ है, यानी कि जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ से ही इसका सेंटर भी है। अब इसके अपोज में अगर हम दूसरे इस मिरर को देखेंगे, इस वाले मिरर को, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से ये इस स्फीयर का पार्ट बनेगा, लाइक दिस ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर। बट इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जहाँ से सेंटर है इसके दूसरे साइड से इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये वाला हो गया कॉन्वेक्स मिरर एंड ये वाला हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इट इज़ लाइक केव, जिस तरह से केव होता है अंदर, राइट, अंदर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉनकेव। एंड कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होती है, बल्जिंग आउटवर्ड्स होती है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर is that type of mirror, or that type of spherical mirror rather, whose reflecting surface is whose reflecting surface is away from away from the center of curvature, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इससे बाहर होती है, अवे होती है। चलिए अब हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर एंड ये रहा दूसरा स्फेरिकल मिरर। हमने इसको यहाँ से बाहर से कोट किया एंड इसको आपने अंदर से कोट किया। तो ये वाला आपको अभी तक पता लग गया होगा कि ये वाला जो है, ये वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर है एंड ये वाला मिरर कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे मान के चलो ये जो सेंटर है ये इन दोनों का सेंटर है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ऐसे ऐसे एक्सटेंड करूँगा तो ये इस तरह का एक स्फेयर बनेगा एंड दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस स्फेयर एंड दिस मिरर इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट स्फेयर। फॉर एग्जांपल ये, तो ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर, ये इनका भी सेंटर होता है एंड दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब हम मिरर को ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे मिरर को ड्रॉ करते हैं, तो मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर असल में होता क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट होलोस्फेयर, ये इस होलोस्फेयर का सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा तो ये एक बड़ा एक होलोस्फेयर इस तरह का बनेगा, तो वो ये वाला जो पॉइंट है ये उस होलोस्फेयर का सेंटर होगा, as simple as that. So first term related to the spherical mirrors, terms related to the spherical mirror। देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी से बहुत सारे बुक्स में आप पाओगे। सो इट इज़ द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट। सेकेंड, दूसरा यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पोल ऑफ द मिरर। अब देखिए ये जो हमने पार्ट कट किया, ये जो मिरर का पार्ट हमने कट किया, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा एंड ये वाला जो कर्वेचर हमने लिया, ये वाला जो पार्ट हमने इस मिरर का लिया, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा एंड दैट मिड पॉइंट इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, या सिंपली पोल हम इसको बोल सकते हैं, पोल ऑफ द मिरर पी, राइट। सो पोल ऑफ द मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो आपने ये हिस्सा लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा आपने लिया, इस हिस्से का एक मिड पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, एक सेंटर होगा, दैट सेंटर इज नोन एज पोल, सिंपली पी। थर्ड, द थर्ड वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है विच पासिस थ्रू पोल ऑफ द मिरर, जैसे यहाँ पे ये पोल ऑफ द मिरर है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे एक लाइन जो पास हो रही है पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, उसको हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट्स अ लाइन विच पासिस थ्रू द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर. ओके, नाउ अनदर वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज सिंपली द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर या रेडियस ऑफ द स्फीयर. मान के चलो ये एक स्फीयर है, ये एक पूरा एक स्फीयर है, राइट. इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है और इसका रेडियस ये है. ये इसका रेडियस है सेंटर पॉइंट से लेके पोल ऑफ द मिरर तक. दिस इज द रेडियस. तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, देन उसके बाद एक और पॉइंट, दैट इज द अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? अपर्चर मान के चलो ये जो आपने पार्ट कट किया है, इस पार्ट का डायमीटर ये वाला, इसको हम अपर्चर मानेंगे. सो ये पार्ट मैंने कट किया है, इस पार्ट का जो ये डायमीटर है या हम सिंपली कह सकते हैं विड्थ जो है, इसको हम अपर्चर बोल सकते हैं. सो दिस इज द अपर्चर. अपर्चर सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, राइट. जो हिस्सा आपने काटा उस हिस्से का डायमीटर कितना है, उस हिस्से की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितनी है, दैट इज द अपर्चर. ये वाली, इसको हम अपर्चर बोलेंगे, राइट. सो aperture is the diameter of the reflecting surface. Simple. Okay. Then हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट इसकी टर्म है, दैट इज फोकस. फोकस देखिए, ये है हमारा कॉनकेव मिरर. ये है मान के चलो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये रहा पोल ऑफ द मिरर, राइट. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट रेज लेता हूँ बट द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल है ऐसे, राइट, लाइक दिस. ऐसे मैं इंसिडेंट रे लेता हूँ विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे विल पास थ्रू ए पॉइंट. ये एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास हो जाएंगे लाइक दिस, लाइक दिस. एंड रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास हो जाएंगे लाइक दिस. फॉर एग्जांपल दिस इज द दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज. इस तरह से एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगे. तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है. यानी कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑल द पैरेलल रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद मीट करते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है. एंड द सेवंथ वन इज द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज सिंपली द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर. ये वाली जो लेंथ है इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. फोकल लेंथ एफ. ओके. एंड जो ये फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल ऑफ द मिरर तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. सो फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. अब अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, मान के चलो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर आ गया, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ पे बनेगा? क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये वाला मिरर लेते हैं तो लेट्स सपोज इसका पोल ऑफ द मिरर यहाँ पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड से है. तो यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट रेज लेंगे, इस तरह से इंसिडेंट रेज लेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रेज, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये है इंसिडेंट रे, यहाँ से इस पे इंसिडेंट रे पड़ रही है इस तरह से ऐसे. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगे लाइक दिस. दे विल डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगे, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे. तो सवाल यह है कि फोकस कहाँ पे बनेगा? तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम इन रेज को पीछे एक्सट्रापोलेट करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे ऐसे पीछे एक्सटेंड करते हैं.
लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये जो रेज है, जहाँ पे हमें ये पीछे से, जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं, पीछे से कहाँ पे ये मीट करेंगे, उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको लगेगा कि ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं ये इस पॉइंट से आ रहे हैं, इस पॉइंट से जहाँ पे हमने इनको पीछे से एक्सटेंड किया है, इस पॉइंट से आ रहे हैं। तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज फोकस। बट ये वाला जो फोकस है, दिस इज वर्चुअल फोकस, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज रियल फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स पे। अब क्या है कि जब हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो रे डायग्राम में हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। रे डायग्राम किसको बोलते हैं? ये है रे डायग्राम। मतलब जब हमें इमेज को फॉर्म करनी होती है, तो हम रे डायग्राम से फॉर्म करते हैं, राइट, लाइक दिस। हम हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक मिरर लेते हैं, उसको इस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर मैंने लिया, तो यहाँ पे हम रखेंगे। बट यहाँ पे हम एक चीज़ पहले असाइन करते हैं, एक चीज़ पहले मानते हैं कि इस मिरर को हमने फॉर एग्जांपल एक ओरिजिन पे रखा। लेट्स सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर, एंड इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया जाता है, एक्स एक्सिस, बिकॉज हमें इस मिरर को किसी सेंटर पॉइंट पे रखना है, किसी ओरिजिन पे रखना है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस माना। और यहाँ पे हम एक वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड दिस मिरर इज नाउ एग्जैक्टली एट द सेंटर। ये ओरिजिन पे है, एग्जैक्टली एट द ओरिजिन। अब हम मानते क्या है, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। तो जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को इस एक्स एक्सिस के ऑन द लेफ्ट साइड पुट करोगे, इस तरह से। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज हेल्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड में रखते हैं और इन फ्रंट में रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा इस एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर हम रखते हैं। ये साइन कन्वेंशन होता है कि जो साइन कन्वेंशन होते हैं, ये कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये एजप्शंस होते हैं, ताकि हमारा काम इजी हो जाए। क्योंकि कल को कोई ऐसा भी कोई मिरर हेल्ड करेगा, इस तरह से रखेगा, एंड ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रखेगा, तो वो भी सही है। बट हमें क्या करना है, हमें एक रूल सेट करना है, सो दैट ये जो हम ऑब्जेक्ट या इमेज फॉर्म कर रहे हैं, जो इमेज हम फॉर्म कर रहे हैं, ये सब के लिए सेम रहे, यानी कि सब के लिए एक ही रहे। मतलब किस साइड से ये इमेज बनेगी, वो हम एक ही, वो हम फिक्स रखेंगे। सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, आप क्या करोगे, दिस एक्स एक्सिस, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन गया, एक्स एक्सिस इसका, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, राइट। ये एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट मान के चलो, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, इस तरह से, राइट। तो इस वाले साइड से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उस कोऑर्डिनेट में, एंड इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें भी इसी से गर्ज है कि इस साइड से जो लेंथ्स होंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, एंड इस साइड से जो हम लेंथ्स मेजर करेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। So principal axis is taken as x-axis of the Cartesian coordinate system. यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है, इसमें हम एक्स एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को एज एक्स एक्सिस मानेंगे। एंड जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऐसे। ये रहा ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड, जो पोल ऑफ द मिरर है, उसको हम एज ओरिजिन मानते हैं। यहाँ पे जो हमने इसको, इस मिरर को एट द ओरिजिन माना, दिस इज बेसिकली द पोल। तो पोल आपको इस ओरिजिन पे रखना है, राइट। सो वी कैन से दैट दिस पोल, द पोल ऑफ द मिरर, द पोल इज टेकन एज ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन मानते हैं, पोल ऑफ द मिरर को। ओके, देन फोर्थ वन,
जो भी डिस्टेंसेस हम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर मेजर करते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द लेफ्ट साइड ये वाले, लेट्स सपोज अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है तो मुझे पोल ऑफ द मिरर से इसको मेजर करना है। व्हाई? बिकॉज पोल इज टेकन एज ऑरिजिन। तो जो भी डिस्टेंस आप मानो ये मेजर करोगे आपको पोल ऑफ द मिरर एज ऑरिजिन मानना है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस को मेजर करोगे। लेट्स सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करूँगा फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इस तरह से मैं जाऊँगा ऐसे इधर तक, राइट। सो दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ये मिरर के लेफ्ट साइड में है। एंड मिरर के राइट साइड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज बन रही है, राइट। दिस इज द इमेज, लेट्स सपोज। तो इस इमेज में जो डिस्टेंस है, इस इमेज की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से मेजर करेंगे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर से, ऐसे डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, राइट। बट दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव साइड में आता है ऑन द राइट साइड एंड ये नेगेटिव साइड में आता है ऑन द लेफ्ट साइड। सो वी कैन से all the distances on the left side of the mirror is taken as negative, and इसी तरह से all the distance on the right side of the mirror are taken as positive, right, are taken as positive। तो वो आप खुद लिख सकते हो वो वाला पॉइंट, राइट। ओके, देन उसके बाद ये जो हाइट्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पुट किया, ये मैंने एबो द प्रिंसिपल एक्सिस पुट किया, और लेट्स सपोज इमेज अगर यहाँ पे बन रही है इस तरह से बन रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं। एंड इस तरह से इमेज भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन सकती है। तो इन हाइट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि जो भी हाइट एबो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह से इन हाइट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट की हाइट है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम प्लस 5 सेंटीमीटर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट की अगर हाइट है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस 3 सेंटीमीटर लेते हैं। एंड ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है फॉर एग्जांपल दिस इमेज, इस इमेज की हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको हम -3 सेंटीमीटर लेंगे। सो all the heights above the principal axis are taken as positive, and all the heights below the principal axis all are taken as negative। तो इन चीज़ों को हम साइन कन्वेंशंस बोलते हैं, राइट। यानी कि क्या हम पॉजिटिव लेंगे और क्या हम नेगेटिव लेंगे, राइट। कौन सी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सी हाइट हम नेगेटिव लेंगे, एंड कौन सी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। सो दे आर नोन एज साइन कन्वेंशंस, ओके, फॉर ए स्फेरिकल मिरर। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे। एंड ये बड़े काम की चीज़ है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इससे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमें खुद ब खुद, जब लास्ट में साइन आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वहाँ पे हमें खुद ब खुद पता चलता है कि ये इमेज कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है, इसका नेचर क्या होगा, एंड ऑल ऑफ दीज।